Hello students, as you know, we had started chapter 13, area and volume in previous video lectures. We had completed exercise 13.1 and 6 questions of exercise 13.2. Now, today we will complete this exercise, and students, for this year, your exercise 13.3 and 13.4 was related from योर सिलेबस। ठीक है, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है उस पे 13.3 और 13.4 में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अभी हम पहले जो आपका सिलेबस आने वाला है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल सी दैट एक्सरसाइज। तो 13.2 इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm। तो हमें जो डेटा दिया है वो पहले साथ में लिखते जाएंगे। एक सॉलिड किससे बना हुआ है? कोन। तो पहले कोन का डेटा लिख लेते हैं। हाइट क्या दी हुई है? 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट इज 120 सेंटीमीटर। देन रेडियस r is equal to 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। कोन को किस पे स्टैंडिंग किया हुआ है? हेमिस्फीयर पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेमिस्फीयर। What is radius? 60 centimeter. That means radius of cone and hemisphere are same. Then what we have given is placed upright in a right circular cylinder full of water। उसे वो जो सॉलिड है उसे किसके अंदर डाला हुआ है? एक सिलेंडर से, that is full of water, that it touch the bottom। देखिए तो यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा? जैसे कि ये एक सिलेंडर है जो फुल ऑफ वाटर, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है? सॉलिड। ठीक है, और उसका शेप कैसा है? हेमिस्फीयर के ऊपर कोन ऐसे। It touch the bottom. Find the volume of water. What we have to find? Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder, for cylinder radius is 60 centimeter। यहाँ पे लिखेंगे for cylinder and its height is 180 centimeter and height is equal to 180 centimeter। Got it? तो what we have to find? The volume of water left in the cylinder। तो पहले समझते हैं पूरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सॉलिड है, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर के ऊपर कौन? हेमिस्फीयर के ऊपर कौन के फॉर्म में क्या है? एक सॉलिड। उसे क्या किया हुआ है? एक सिलेंडर जो पानी से फुल भरा हुआ है उसके अंदर डालते हैं। और व्हाट वी हैव टू फाइंड? इट्स ऑब्वियस थिंग कि अगर हम सॉलिड को फुल ऑफ वाटर वाले सिलेंडर में डालेंगे तो उसका पानी क्या आएगा? बाहर आएगा। कितना? जितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा उतना। जैसे कि अगर सॉलिड बड़ा है तो ज्यादा पानी बाहर आएगा, सॉलिड छोटा है तो कम पानी बाहर आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि आफ्टर दैट सॉलिड को डालने के बाद कितना पानी बचता है वो। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर कितना बड़ा है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितना पानी होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसका इक्वेशन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पुट द वैल्यू 22/7, रेडियस इज 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई हाइट इज 180। तो देखिए यहाँ तो कुछ कट मूव ऐसा है ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो 22 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 7। तो पहले 3 0 तो डाल ही देते हैं, 1 2 एंड 3 डिवाइड में 7। नाउ टू मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले 20 को मल्टीप्लाई 18 करते हैं
ones are 2, 2 ones are 2. 8 twos are 16, carry 1. 8 twos are 16 plus 1, 17. 6, 7 plus 2, 9. 2 plus 1, 3. 3, 9, 6. Multiply क्या करेंगे? 36. So 0, 3 6 are 18, carry 1. 3 9s are 27 plus 1, 28. Carry 2. 3 3s are 9, 9 plus 2, 11. Plus 6 6 are 36, carry 3. 6 9s are 54 plus 3, 57. Carry 5. 6 3s are 18 plus 5. 8 plus 1, 9 plus 3, 12. Carry 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 1. So 1 4 2 5 6. That means 1 crore 42 lakh 56,000 divided by 7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो हमारा एक काम हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, सॉलिड किससे बना हुआ है? कोन प्लस हेमिस्फीयर. तो हम भी वही करेंगे. नाउ पुट द वैल्यू 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब. यहाँ पे हमने दोनों स्मॉल r क्यूब रखा बिकॉज बोथ रेडियस आर सेम. कोन की रेडियस भी 60 है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है. नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन. तो देखिए क्या होगा. सबसे पहले क्या कॉमन निकाल लेते हैं? 1/3 पाई r स्क्वायर. तो अंदर क्या बचा? h प्लस 2r. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू. वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 1/3 22/7 रेडियस 60 multiply 60 into height of cone 120 plus 2 into radius 60. 320s are so 22 multiply 2 6 are 12 1200 divide by 7 into 120 plus 120. 22 multiply 1200 multiply 240 divided by 7. अगेन मल्टीप्लिकेशन करना होगा. पहले 1 2 एंड 3 0 रख लेते हैं. बचा क्या? 22 multiply 12 multiply 24. तो चलिए कर लेते हैं. 24 multiply 22. 0 2 4s are 8 2 2s are 4 2 4s are 8 2 2s are 4 8 5. 528 multiply 12. 8 ones are 8, 2 ones are 2, 5 ones are 5, 2 8s are 16, carry 1, 2 2s are 4 plus 1, 5 carry, 2 5s are 10, 6, 8 plus 5, 13, carry 1, 3, 6, that means 6,336 divided by 7. तो ये क्या हुआ? 63,36,000 सेंटीमीटर क्यूब. दोनों के वॉल्यूम मिल गए. नाउ यू नो दैट हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सबट्रैक्ट करना है. क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था कि कितना पानी बचा है. ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस करेंगे तो उस पर से हमें पता चल जाएगा. तो लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ left water is equal to volume of cylinder minus volume of solid. ठीक है, तो नाम देखिए क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है?
1,42 lakh माइनस क्या है 63,36,000 डिवाइड बाय 7। नाउ दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर को हम एक ही टाइम लिखेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या होगा 142,56,000 माइनस 63,36,000 5 minus 3 2 12 minus 3 9 3 13 minus 6 7 1,79 lakh 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यू नो दैट कि अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी आपको पता है जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हमें 1 मीटर क्यूब के लिए फाइंड करना है तो दोनों साइड हम क्या अप्लाई करेंगे मीटर क्यूब। तो देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब क्या होगा 1 के पीछे 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या होगा, देखिए 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो है उसका कितना, तो अगर हमें मीटर क्यूब में आंसर चाहिए तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 179 20,000 7 यहाँ पे क्या आएगा 10 लाख 30 कट 0 कट। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे हम 1792 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 100 मीटर क्यूब। क्या किया मैंने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ 1792 डिवाइड बाय 7 7 2s are 14 3 7 5s are 35 7 6s are 14, ठीक है। क्या होगा देखिए सॉरी यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की हुई लगती है, एक बार फिर से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 1,42,556,000 माइनस 63,36,000 0 0 0 6 minus 6 0 5 minus 3 2 12 minus 3 9 3 13 minus 6 7 यहाँ पे 0 होगा, दैट मीन्स 7,92,000। यहाँ पे मिस्टेक की हुई थी तो यहाँ पे क्या आएगा 792 हो जाएगा। तो अभी 792 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 7 7 1 7 0 9 7 1 7 2 7 3 21 1 7 1 7 3 7 4 28। तो क्या बचा 113.14 डिवाइड बाय 100। अगर हमें 100 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा 2 पॉइंट आगे, दैट मींस 1.131 मीटर क्यूब। एंड इट इज आवर आंसर। कितना बचेगा 1.131 मीटर क्यूब। जस्ट एंड जस्ट थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन। एक सॉलिड कैसे बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन जो कि इस पे स्टैंडिंग है हेमिस्फीयर पे, और उसे किस में डाला जाता है सिलेंडर में, दैट इज फुल ऑफ वाटर। तो कितना पानी बचेगा, तो आपको पता है सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ताकि हमें पता चले कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी था। देन जितनी साइज सॉलिड की होगी उतना पानी कहाँ आ जाएगा बाहर। तो फिर हमें पता चल जाएगा अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना बचता है। एंड आवर फाइनल आंसर इज
मैंने यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप ना करो तो आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बट आपके टेक्स्ट बुक में आंसर मीटर क्यूब में दिया है, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। आप मीटर क्यूब को लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। See what we have given, a spherical glass vessel has a cylindrical name। और spherical glass vessel उससे कैसा नेम है, cylindrical। जैसे कि आपने काफी बार साइंस लैब में ये देखा होगा, इस तरह का एक वेसल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है spherical glass has cylindrical name, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग and diameter is 2 centimeter, that means radius क्या होगी 1 centimeter। तो पहले रेखा लिख लेते हैं, for cylinder radius is equal to 2 by 2, that means 1 centimeter, and height is 8 centimeter। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter। तो यहाँ पे लिखेंगे for spherical part या फिर for sphere। रेडियस क्या होगी, diameter डिवाइड बाय 2, that means 8.5 डिवाइड बाय 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 85/20 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टूडेंट है, एक चाइल्ड है, उसने क्या किया है, इसका वॉल्यूम फाइंड किया है, तो उसे वो वॉल्यूम कितना मिला, 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट। अगर हम अपना आंसर फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल और हमारा आंसर उसके साथ मैच होता है, दैट मींस क्या होगा, सी इज करेक्ट। एंड अगर हमारा आंसर उसके साथ मैच नहीं होता है, दैट मींस क्या होगा, सी इज इनकरेक्ट, और हम हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। दैट इज मेड बाय टू ऑब्जेक्ट, वन इज दैट इज मेड बाय टू पार्ट्स, वन पार्ट इज ऑफ सिलेंडर एंड अनदर इज ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of sphere plus volume of cylinder, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, इक्वेशन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कैपिटल आर यूज करेंगे बिकॉज बोथ रेडियस आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैपिटल आर यूज करेंगे। नाउ सी दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, पाई, तो पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, 4/3 आर क्यूब। रेडियस क्या है, 85/20, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 85/20 मल्टीप्लाई 85/20 मल्टीप्लाई 85/20 प्लस आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच, दैट मींस 8। नाउ 17 5 25, सॉरी 5 4 4 4 कट
अगेन 17 5 जा 5 4 जा 17 5 जा 5 4 जा, यहाँ पे लिख लेंगे 314/100 क्योंकि पाई हमें क्या बोला है 3.14। सो 17 मल्टीप्लाई 17 289 मल्टीप्लाई 17 0982 प्लस 7 9 जा 63 कैरी 6 7 plus 8 7 8 जा 56 plus 6 62 कैरी 6 7 2 जा 14 plus 6 23 11 कैरी 1 9 2 2 4 4 9 1 3 4 4 जा 16 16 3 जा 48 plus 8। नाउ यू नो दैट ये इसके साथ एलसीएम में जाएगा 314/100 into 4913 plus 8 8s are 64 carry 6 8 4s are 32 plus 6 8 8s are 64 carry 6 8 4s are 32 plus 6 38 divided by 48। now दोनों का एडिशन करेंगे तो 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 plus 4 7 8 plus 1 9 9 plus 3 12 carry 1 5297/48। अभी भी कुछ कट होगा, देखिए 157 2 सा 314 24 2 सा 48, तो देखिए बचा क्या अभी आपका क्या काम है स्टूडेंट, आपको क्या करना है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5297 मल्टीप्लाई 157 0 7 1 जा 7 9 1 जा 9 2 1 जा 2 5 1 जा 5 प्लस 0 5 7 जा 35 कैरी 3 5 9 जा 45 plus 3 48 carry 4 5 2 जा 10 plus 4 1 5 5 जा 25 plus 1 26 7 7 जा 49 carry 4 7 9 जा 63 plus 4 67 carry 6 7 2 जा 14 plus 6 20 carry 2 7 5 जा 35 plus 2 37 9 5 plus 7 12 7 plus 1 8 8 plus 8 16 carry 1 9 plus 1 10 plus 4 14 plus 7 21 carry 2 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 3 13 carry 1 5 plus 1 6 plus 2 8। so answer is 83169। ठीक है, now what we have to do, we have to do division। तो चलिए डिवीजन करते हैं। 24 3s are 72 because 24 4s are 96, वो बड़ा हो जाएगा। so 3 minus 2 1 8 minus 7 1 नीचे आया 1। now 24 4s are 96 11 minus 6 5 0 10 minus 9 1 यहाँ पे 0 ऊपर से आया नीचे 6। तो अभी हम करेंगे 24 5 सा 120 होता है 24 6 सा 4 6 सा 24 कैरी 2 6 2 सा 12 plus 2 14 that means 24 6 सा 144 6 minus 4 2 5 minus 4 1 0 ऊपर से आया नीचे 2 that means क्या होगा 24 4 सा सॉरी 24 5 सा 120 2 और नीचे आया 9 24 1 सा 24 5 बचा 0 लगाएंगे 24 2 सा 48 अगेन 2 आगे चलता जाएगा तो 3 4 6 5 1.2 3 4 6 5 1.2 डिवाइड बाय 100 2 0 है तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा
दैट मींस 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जो गर्ल ने मेजर किया था वो क्या था 345 सेंटीमीटर क्यूब और हमारा क्या आया 346.41। दैट मींस सी इज इनकरेक्ट। क्या आएगा क्योंकि उसका आंसर रॉन्ग है, हमारा तो सही हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज क्या आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। द करेक्ट आंसर इज क्या आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्या बताया था, एक स्फेरिकल वेसल था जिसका नेम क्या था सिलिंड्रिकल, ठीक है, और एक गर्ल ने उसका मेजर किया था वॉल्यूम 345। सिर्फ वी हैव टू चेक व्हाट वी हैव टू चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड किया। दो चीजों से बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों की इक्वेशन रखे, पाई को कॉमन लिया। आर क्यूब कॉमन नहीं लिया बिकॉज बोथ रेडियस आर डिफरेंट, दोनों रेडियस क्या थी डिफरेंट, तो हम आर को कॉमन नहीं ले सकते। तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की एंड देन पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो पता चला कि सी इज इनकरेक्ट बिकॉज करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर 13 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है बिकॉज योर एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4 इज ओमिट फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, दोनों एक्सरसाइज में सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इक्वेशन ही अलग अलग पुट अप करना है। तो अगर आपकी इक्वेशन अच्छे से लर्न है तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।